ग्रीनलैंड में जंग का मोर्चा खुलने के आसार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकियों ने कैसे टेंशन में इजाफा किया, रिपोर्ट से समझिए। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकी से गहराया जंग का खतरा। अमेरिका और यूरोप में तकरार, कौन करेगा पहला प्रहार? बर्फीले द्वीप में भड़क रहे युद्ध के शोले, क्या बरसने वाले हैं बारूदी गोले? ग्रीनलैंड की सर्द वादियों में तनाव चरम पर है। ट्रंप के बयान डेनमार्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल चाहते हैं और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो मार्को रूबियो और जेडी वेंस के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी 2026। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का इस क्षेत्र पर कंट्रोल होना चाहिए। सुरक्षा कारणों से अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड को पाने के लिए ट्रंप सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे बल्कि तैयारी भी दिखा रहे हैं। डेनमार्क समेत यूरोपीय देशों में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ग्रीनलैंड के सैन्य अड्डे पर नोरैड यानी कि नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड का एक विमान तैनात करने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला चौंकाने वाला है। नोरैड की ओर से कहा गया है कि विमान अलग अलग गतिविधियों में मदद देने के लिए बेस पर मुस्तैद रहेगा। इससे पहले अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन के सैकड़ों सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। ये तैनाती आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक तनाव को उजागर करती है, जहां ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति नाटो और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में ट्रेन्ड एयरबॉर्न जवानों की मौजूदगी आर्कटिक में रूसी और चीनी प्रभाव के साथ साथ उत्तर में अमेरिकी और नाटो के अभियानों को लेकर बढ़ती टेंशन का संकेत है। अमेरिकी सेना के कई AH-64 अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर भी ग्रीनलैंड पहुंचे हैं। इसका सीधा डेनमार्क भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए डेनमार्क ने बड़ी तादाद में सेना का डिप्लॉयमेंट किया है। ये कदम आर्कटिक क्षेत्र में विस्फोटक हालात की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। टेंशन बढ़ रही है और डेनमार्क दुनिया में समर्थन मांगने के साथ ही ट्रंप को चुनौती दे रहा है। ट्रंप के आक्रामक रुख पर नाटो के देश लगातार पलटवार कर रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों पर ऐतराज जताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप की धमकियों को गैर जरूरी करार देते हुए निशाना साधा। स्टारमर ने टैरिफ को लेकर भी सवाल उठाए, साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के साथ खड़े रहने की बात भी कही। स्टारमर का यह बयान ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद आया है, जिसमें तनाव कम होने की बजाय बढ़ने के आसार हैं। वहीं यूरोपीय पार्लियामेंट भी ट्रंप पर हमलावर है। ट्रंप की जिद दुनिया में टेंशन बढ़ा रही है। ग्रीनलैंड में आगे क्या होगा, इसको लेकर गंभीर सवाल है। बहरहाल हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और टकराव बढ़ने से जंग का खतरा भी गहरा होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।